टाइमलाइन, हिस्टोरियन अरेंज द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन सीक्वेंसेज एज पर द टाइम व्हेन दे टुक प्लेस। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो कोई भी इवेंट जो होता है हिस्ट्री का उसको एक सीक्वेंस में मैनेज करते हैं जिस टाइम पे वो हुआ था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और लाइट टाइमलाइन, इसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन, ठीक है। सिंस हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट्स इंपॉर्टेंट दैट ईच इवेंट इज लिंक टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम ऑन ए सूटेबल स्केल। अगर हम हिस्ट्री को डिटेल में रीड करते हैं ह्यूमन लाइफ से को पढ़ने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो इंसिडेंट या कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुआ है उसको एक प्रॉपर वे में रखा जाए, ठीक है, प्रॉपर सूटेबल स्केल में या एक प्रॉपर टेबल में उसको मैनेज किया जाए। टाइम इन हिस्ट्री स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ BC एंड AD। तो टाइम जो हिस्ट्री का टाइम हम अगर स्टडी करते हैं उसको पढ़ते हैं तो हम BC में और AD में पढ़ते हैं। द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड, मतलब अगर हम BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ऑल द डेट्स ऑफ BC आर काउंटेड बैकवर्ड्स, और जितनी भी BC की डेट होती है उसका मतलब होता है बैकवर्ड में हम चल रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट का जैसे बर्थ ये है, एक मान लेते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको मानते हैं मेन पॉइंट, ठीक है। अगर हम BC बोलेंगे इसका मतलब है बिफोर जा रहा है वो, ठीक है। 400 BC तो मतलब 1 2 3 4, 400 BC तो यहाँ की बात हो रही है, पीछे की बात हो रही है, ठीक है। AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, और AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ। अगर इसको ये नहीं बोल के हम आफ्टर डेथ बोलते हैं, मतलब जहाँ पे क्राइस्ट की डेथ हो जाती है उसके बाद का टाइम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको। द ईयर ऑफ द लॉर्ड दे रेफर टू द पीरियड इन हिस्ट्री आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। सम हिस्टोरियंस यूज द टर्म CE इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। मतलब कुछ जो हिस्टोरियंस होते हैं वो CE भी यूज करते हैं किसकी जगह पे, AD की जगह पे, और BCE यूज करते हैं BC की जगह पे, ठीक है। तो मतलब मीन एक ही है, CE और AD एक ही मीन है, BCE और BC एक ही मीन है इनका, बस इनका यूज करने का जो टर्म है वो अलग अलग हो जाता है। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। जो CE है उसका अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसका मीन होता है कॉमन एरा, एंड BCE स्टैंड फॉर द बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। दिस इज डन टू द मेक द टाइमलाइन मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ ऑल फेथ। सब लोग अपने अपने विश्वास के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग इन सब का यूज करते हैं। तो आपको ये जो चीजें यहाँ पे पढ़ी है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप अपनी बुक में रीड कीजिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नेम ऑफ द लैंड। अवर कंट्री इज नोन एज इंडिया। हमारी जो कंट्री है वो इंडिया के नाम से जानी जाती है। हिंदुस्तान और भारत, या तो हम हिंदुस्तान बोलते हैं भारत बोलते हैं, ठीक है। द नेम इंडिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड जो आया है वो संस्कृत का एक वर्ड है सिंधु, वहां से लिया गया है। द ग्रीक प्रोनाउंस्ड इट एज इंडोस। जो इसका ग्रीक सिंधु का जो ग्रीक प्रोनाउंसिएशन है वो है इंडोस, ठीक है। एंड देन द वर्ड इंडिया ओरिजिनेटेड, और यहीं से इंडिया वर्ड का ओरिजिन हुआ है, यहीं से इंडिया वर्ड का जन्म हुआ है। द पर्शियंस कॉल्ड इट हिंद, और पर्शियंस जो थे वो इसको बोलते थे हिंद, हिंद बोलते थे, ठीक है। उनका प्रोनाउंसिएशन जो था वो हिंद था। हैंस इट केम टू बी नोन एज हिंदुस्तान, और इसी से हिंदुस्तान का जन्म हुआ, मतलब हिंदुस्तान का नाम पड़ा, ठीक है। The term Bharat was derived from the name of the group of people living in the northwest as mentioned in the Rig Veda। और भारत नाम जो है वो जो कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। उन्होंने इस ऋग्वेद से कोई स्टोरी थी वहाँ से इस भारत नाम को ओरिजिनेट किया है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जोग्राफिकल फ्रेम वर्क। इंडियाज हिस्ट्री हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जोग्राफिकल फीचर्स। जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किससे, जोग्राफिकल फीचर्स जो हैं हमारे। द हिमालयाज इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर। जो हमारा हिमालय है वो नॉर्थ में जो है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किससे, इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब जो बाहरी जो भी संकट होते हैं, बाहरी जो डेंजर्स होते हैं उन सबसे। द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इनकरेज फॉरेन ट्रेड। और जो कोस्ट लाइन है हमारी पेनिनसुलर वो इनकरेज करती है हमारे फॉरेन जो बाहरी देशों से जो हमारा व्यापार होता है उससे। द नॉर्थन प्लेन्स वर फर्टाइल। जो हमारे नॉर्थन साइड्स में है वो वहाँ पे प्लेन एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। सो मैनी किंगडम फ्लरिश्ड इन दैट रीजन। तो इसलिए उस वाले एरिया में बहुत सारे जो किंग्स थे ना फ्लरिश हुए थे, बहुत सारे किंग्स वहाँ पे आए थे, ठीक है। द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ग्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। और अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग रीजन के, अलग अलग एरिया के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। विद टाइम, टाइम के साथ साथ दे डेवलप्ड
वेरिएड टेस्ट एंड फूड हैबिट्स, और उनके धीरे टाइम के साथ साथ उनके टेस्ट और फूड हैबिट्स जो थी ना उनकी चेंज होती चली गई। देयर सेंस ऑफ ड्रेसिंग चेंज, उनका ड्रेसिंग सेंस भी, उनका आउटफिट, उनका सब तरीका, उनका पहनने का, ओढ़ने का, सबका तरीका चेंज होता गया बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द डेट रीजन, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है ना, हमारे पहनने का तरीका, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट कैसा है, हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं। देयर होम्स वर मोर सुटेबल टू द वेदर ऑफ देयर हैबिटेट, और उनके जो घर थे ना वो भी उसी अकॉर्डिंग बनाए गए कि जिस तरह का वेदर होता था, ठीक है। सो दीज जियोग्राफिकल फैक्टर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द रीजन इन डिफरेंट वेज। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर, वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके बेसिस पे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बदल गई थी, बहुत ज़्यादा उनका शेप बना था, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हिस्ट्री को एक प्रॉपर एक अलग ही शेप देते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में वो ही पढ़ा। सो यहीं पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।